प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रेम करो भाग 1 की बात, प्रेम के विषय में दूसरा भाग, दूसरा संदेश आज रिकॉर्डिंग करने के लिए पाक रूह ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं और आपको प्रेम के बारे में बताऊं, प्रेम के बारे में और आपके साथ बात करूं। सो आदरणीय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, पहला कुरिन्थियुस 13 अध्याय की पहली आयत से आज फिर हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में संत पौलुस जी कहते हैं कि प्रियो, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रियो, इसका मतलब यह है कि आप स्वर्गदूतों की बोलियां बेशक न बोल पाए, पर आप एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। आप स्वर्गदूतों की बोलियां बेशक न बोल पाए, पर आप अपने भाई बहन, माता पिता से एक दूसरे से प्रेम जरूर करें। आप बेशक स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने में असफल रहे हों, पर आप एक दूसरे से प्रेम करने में असफल न हो। आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने का प्रयत्न बेशक न करें, पर आप प्रेम करने का प्रयत्न जरूर करें। क्योंकि यदि आप प्रेम नहीं रखते तो आपका जीवन बेकार है। यदि आप अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपनी कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते तो आपका जीवन एक पीतल के टनटनाते हुए खाली लोटे के समान है। जैसे महंगी पीतल का लोटा होता है, पर वो लोटा चमक तो रहा है, पीतल का महंगा तो है, पर क्योंकि उसमें पानी, लस्सी, जूस कुछ भरा नहीं है, इसलिए जब आप उस पर बार करते हैं तो वो टन 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 बजता है। ऐसे ही जिस जीवन में प्रेम नहीं है, वो जीवन हमेशा टनटनाती हुई पीतल के समान बेकार है, खाली है, वो किसी काम का नहीं है। आपको बेशक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, तेलुगु,
बहुत सी भाषाओं का अनुभव न हो, बेशक आप मनुष्यों की बहुत सी बोलियां न बोल पाए, बहुत ज्ञानी आप न हो, पर आपके अंदर प्रेम है तो आप संपूर्ण मनुष्य हैं। यदि आपके दिल में प्रेम है तो आप एक अच्छी स्त्री हैं। आपके अंदर अगर प्रेम है तो आप अच्छे पुरुष हैं। सो बेशक आप जो मनुष्य पृथ्वी पर बहुत सी बोलियां बोलते हैं, वो बोलियां ना बोल पाए, पर आप प्रेम करने का प्रयास करें। अपने हृदय में प्रेम का संग्रह करें। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको प्रेम दे। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको प्रेमी हृदय दे। आपको परमेश्वर वो दिल दे जिस दिल में सबके लिए प्रेम हो। ओ हालेलुया। जैसा प्रेम मसीह आपसे करते हैं, वैसा प्रेम सबके लिए आपके दिल में हो। जैसा प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया, वैसा प्रेम सबके लिए आपके दिल में हो। क्योंकि प्रेम बिना जीवन बेकार है। जैसे एक झांझ को आप देखते हैं, झांझ झंझरी आपने गीतों के समय बजते देखी होगी। जब गीत गाए जाते हैं तो झंझरी बजाई जाती है। झंझरी बजती हुई तो झनझनाती हुई तो अच्छी लगती है, झंझनाती हुई झांझ अच्छी लगती है, पर हाथ में लेकर देखिए वो बड़ी हल्की होती है। उसमें उसके फ्रेम में जगह जगह कट लगाकर उसमें छोटे छोटे तवे झंझनाने के लिए डाले जाते हैं, और जब आप उसको हाथ में लेकर देखते तो वो बहुत हल्की होती है। झंझनाती हुई अच्छी लगती है, पर उसमें कोई वजन नहीं है और उसकी कोई खास कीमत भी नहीं होती है। सस्ते में ही बाजार में मिल जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन संत पौलुस जी के अनुसार बिल्कुल झंझनाता हुआ है। सिर्फ उसमें बातें ही बातें हैं, सिर्फ आवाज ही आवाज है, पर उसका जीवन किसी के लिए लाभकारी नहीं है। उसका जीवन किसी के लिए आशीषमय नहीं है। इसलिए प्रेम करने का प्रयास करें कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। अपने जीवन में, अपने दिल में प्रेम का संग्रह करें। मैंने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 1 आयत को, जिसमें संत पौलुस जी बड़े प्रेम से कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कुछ भी नहीं हूं, उनके कहने का मतलब है। बेकार है मेरा जीवन, उनके कहने का मतलब है। वो ये कहना चाहते हैं कि बेशक स्वर्गदूतों की बोलियां आप नहीं बोल पाते हो,
बेशक मनुष्यों की तरह तरह की बोली भाषाओं का ज्ञान आपको नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज्ञानवान नहीं हैं, आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, पर आपके अंदर प्रेम है तो आप जैसा इंसान कोई नहीं है। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो आपकी जैसी स्त्री कोई नहीं है। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आपके जैसा पुरुष कोई नहीं है। आप बेमिसाल हैं और आप इस काबिल हैं कि आपकी मिसाल देकर दूसरों को प्रेम करना सिखाया जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको प्रेमी दिल दे कि आप केवल ठनठनाती पीतल ना रहें, परंतु आप एक प्रेमी बने। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। मैं कहना चाहूंगा प्रिय दोस्तों, इस संदेश को रोकने से पहले कि संदेशों को लगातार सुनते रहिए, आशीष पाते रहिए। और हां, यदि आपने क्राइस्ट लव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो बंद करने से पहले प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान उभरता उसे भी जरूर दबाइए, जिससे कि जब जब हम चैनल पर नया संदेश अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप संदेश सुने, आप आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। जय मसीह की।